भारत में गाय को देवी का दर्जा मिला हुआ है। गाय के भीतर देवताओं का वास माना गया है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गाय की विशेष पूजा की जाती है। उनके ऊपर मोरपंख से श्रृंगार किया जाता है। पुराणों में माने तो गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय को किसी रूप में भी सताना बहुत घोर पाप माना जाता है। उसकी हत्या करना तो नरक के द्वार को खोलने के समान है। यहाँ जन्मों के दुख भोगने पड़ते हैं अगर हम गाय को सताएं। अतः वेद के अनुसार धेनु सदानाम रई नाम अर्थात गाय समृद्धि का मूल स्तोत्र है। वो जननी है। गाय के दूध से कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। गोबर से ईंधन और खाद मिलती है। मूत्र से दवाएं और उर्वरक बनाए जाते हैं। तो गाय हर तरह से पूजनीय है। गाय का रहस्य क्या है, वो क्यों पूजनीय है, ये तो हमने जाना। वो दूध देती है, इसके होने से हमारी सामाजिक पूर्ति होती है। और ये भी मान्यता है कि 84 लाख योनियों का सफर करते हुए आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। भगवान कृष्ण गाय की सेवा अपने हाथों से किया करते थे। उनका निवास भी गोकुल या गोलोक बोला जाता है। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला कहा गया है। हिंदू धर्म में गाय के इस महत्व के पीछे कई कारण हैं। कई धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह के कारण छिपे हुए हैं गाय की सेवा करने के लिए। गाय को गौ माता क्यों कहते हैं? ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में मात्र गाय ही एक ऐसा जानवर है जो माँ का शब्द उच्चारण करता है। इसीलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति गोवंश से ही हुई। गाय हम सबको माँ की तरह अपने दूध से पालती पोसती है। आयुर्वेद के अनुसार माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद गाय का दूध ही माना जाता है। धार्मिक आस्थाओं में भी जाएं तो गौ पूजा से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, ये माना गया है। घर में समृद्धि के लिए गाय का होना बहुत शुभ कहा गया है। विद्यार्थियों को अगर अध्ययन होने में कोई प्रॉब्लम आती है तो गाय की सेवा करना बहुत अच्छा रहता है। उनके सर पर हाथ फेरने से मानसिक तेजी होती है, मानसिक विकास होता है। संतान और धन की प्राप्ति के लिए गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपार धन की यानी कि माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु गाय के सींगों के निचले हिस्से में विराजमान माने जाते हैं। गाय के सींग के मध्य में शिव शंकर विराजते हैं और गौ के ललाट में माँ गौरी और नासिका भाग में भगवान कार्तिका का विराजमान माना जाता है। तो इस प्रकार से गाय के हर भाग में किसी न किसी देवी देवता का वास है। धार्मिक आस्था ये है कि गाय अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति के सारे पाप अपनी सांस के जरिए खींच लेती है। गाय जहाँ बैठती है उस वातावरण में सकारात्मकता भर देती है। इसीलिए माना जाता है कि जिस घर में गाय के गोबर के उपले हों उस घर में कभी नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। गाय को बहुत ही शुद्ध माना जाता है। हर तरह से वो शुद्धता प्रदान करती है। गाय सारे पापों को अपने अंदर समाकर उस जगह को शुद्ध कर देती है जहाँ वो बैठती है। एक तरफ जहां गाय का गोबर पवित्र कार्यों के दौरान घर को लीपने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ गाय के गोबर से हवन करने के लिए भी सामग्री बनाई जाती है। गाय के गोबर के लिए माना जाता है कि हवन करने पर आपके वातावरण में और घर के आसपास मौजूद कीड़े मकोड़े सब दूर भाग जाते हैं और वायु शुद्ध हो जाती है। गौमूत्र से कई तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। इसमें रोगाणुओं को मारने की क्षमता होती है। संसार का सबसे बड़ा धन गाय धन माना जाता है और हमारी नासमझी के कारण ये धन संकट में है। हमारे पूर्वजों ने गौ पालन पर क्यों जोर दिया था? कारण ये था कि गौ हमारी समृद्धि का प्रतीक है। गाय से ही मनुष्य की जाति में गोत्र का निर्माण हुआ। गाय के रहने के स्थान जिसे हम गोठान कहते हैं, वैदिक काल में उसे गौत्र कहा जाता था। ऐसे बड़े गौठानों का निर्माण गुरुकुलों में होता था, उसे गौत्र कहते थे। कालांतर में ऋषियों के यही कुल गुरुकुल गोत्र कहलाए और इनसे हिंदुओं में कुल खानदान की पहचान बनी। गौ माता सर्वदेवमयी है। अथर्ववेद में रुद्रों की माता, वसुओं की दुहिता, आदित्यों की स्वसा और अमृत की नाभि संज्ञा से विभूषित किया गया है गौ माता को। गौ सेवा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों तत्वों की प्राप्ति होती है।
अगर हम गांव में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करना चाहे तो भी कर सकते हैं। उनकी पीठ में ब्रह्मा का वास, गले में विष्णु का वास, मुख में रुद्र का वास माना जाता है। ऐसा करने से संपूर्ण देवी देवताओं की आराधना केवल गौ माता की सेवा करने से प्राप्त होती है। शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि गौ सेवा से मनुष्य को धन, संतान, दीर्घायु प्राप्त होती है। गाय जब संतुष्ट होती है तो वो समस्त पाप तापों को दूर करती है। गोधन, गौ सेवा और गोदान ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। गोदान करने से अक्षय स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। गाय के शरीर में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सूर्य किरणों को पीती है। इसलिए गाय के गोबर और मूत्र में सात्विक पावर पैदा होती है और मरते समय भी गाय के गोबर का लीपन व्यक्ति के ऊपर किया जाता है और उसे उस तरह से सुलाया जाता है। तो इस तरह से गाय हमारे लिए जन्म से लेकर अंत तक हमारे लिए पूजनीय है। गाय का दूध धरती में अमृत के समान है। वो सर्वोत्तम पेय है और खाद्य पदार्थों में संपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ आहार माना गया है। अमूल्य औषधि है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाला गाय का दूध और ऐसा कोई आहार तीनों लोकों में नहीं मिल सकता। तेज तत्व अधिक मात्रा में, पृथ्वी तत्व बहुत कम मात्रा में होने से इसका सेवन करने से व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और तीव्र ग्रहण शक्ति वाला हो जाता है। गाय का दूध स्वादिष्ट भी होता है, सुपाच्य भी होता है, मधुर भी होता है, शीतल और स्मृति और रक्तवर्धक भी होता है। इसे आयुष कारक बोला गया है, जीवनी बोला गया है। गाय के दूध में जीवनोपयोगी और जीवन शक्ति प्रदान करने वाले गुण और रसायन पाए जाते हैं। आपको यहाँ पर मैं बहुत ही एक अच्छी जानकारी देने वाली हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रोटीन, कार्ब्स और उच्च श्रेणी के लैक्टोज होते हैं और ऐसी शर्करा पाई जाती है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो शरीर में सभी तरह के पोषक तत्वों को भरपूर रूप से देते हैं। ऐसा करने से अमीनो एसिड की जो हमारी नीड है वो पूरी होती है। अनाज, सब्जी, अंडा, मांस की तुलना में बहुत ही अच्छे गुणवत्ता पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। रोज 250 ग्राम दूध पीने से शरीर की प्रतिदिन कैल्शियम की 75% की आवश्यकता पूर्ण होती है और बच्चों की विटामिन B12 की 40 से 60% की आवश्यकता पूर्ण होती है। वयस्कों की वसा की 25 से 30% की आवश्यकता पूर्ण होती है। तो अपने आप में ये अमृत है, अमृत से कम कुछ भी नहीं है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए गाय का दूध बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा गया है, यजुर्वेद में गाय को अनुपमेय कहा गया है और अथर्ववेद में गाय को संपत्तियों का घर कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गाय साक्षात्कार विष्णु रूप है। गाय सर्व वेदमयी और सर्व वेद गौम्य है। भगवान श्री कृष्ण को सारा ज्ञान कोश गोचरण से ही प्राप्त हुआ था। गाय का महत्व जितना ज्यादा कहें उतना कम है। भगवान राम के पूर्वज महाराजा दिलीप नंदिनी गाय की पूजा किया करते थे। इस समय भी श्राद्ध क्रम में गाय के दूध की खीर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसी खीर से पितरों की सबसे ज्यादा तृप्ति होती है, ये माना गया है। तो पितृदोष भी दूर होते हैं गाय की सेवा करने से। इसलिए गाय की सेवा हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गाय के पैरों की मिट्टी तक बहुत ज्यादा सकारात्मक होती है और ऐसे में आप किसी के साथ भी इसका उपाय कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में समस्या है, अगर आपके जीवन में परेशानी है, आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, किसी को वश में करना चाहते हैं, तो गाय के पैरों की मिट्टी का उपयोग बहुत ज्यादा रूप में किया जाता है। गाय के पैरों की मिट्टी से अगर प्रेमी प्रेमिका आपस में एक दूसरे को बस में करना चाहें, बस में करने का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आप एक दूसरे से प्यार की भावना को व्यक्त करना चाहें तो वो बातें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। आपके प्रेमी प्रेमिका आपस में एक दूसरे के साथ प्यार का व्यवहार करने लगते हैं। ये जो उपाय यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, ये पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका कर सकते हैं और किसी अन्यथा बाहर के व्यक्ति के लिए ना करें, क्योंकि गाय के पैरों की मिट्टी सकारात्मकता लाने के लिए होती है, ना ही नकारात्मकता लाने के लिए। तो इसलिए ये उपाय आप अपने ही पति पत्नी आपस में करें या प्रेमी प्रेमिका आपस में करें तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे में आप गाय के पैरों की मिट्टी ले आएं
और किसी को भी जिसको आप वश में करना चाहते हैं उसकी फ़ोटो ले लें और इन दोनों को इकट्ठा डालकर रख दें। अब आपने क्या करना है, आपने उस फ़ोटो को निकालना है और 221 बार ओम मंत्र का जप करना है। बस ओम 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 इस तरह से आप बोलते रहें, 221 बार ऐसा करें। ऐसा करने से आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण होगी और व्यक्ति आपके बस में रहेगा, आपसे प्यार करने लगेगा। आपके साथ जितनी भी शिकायतें हैं उनकी वो सब दूर हो जाएंगी। 7 दिन तक जप करें और किसी बाहर के व्यक्ति के लिए इसे बिल्कुल भी ना करें। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और ऐसा करने से वो व्यक्ति आपके बस में होने लगेगा और इसके बाद 7 दिन के बाद धूल को ले जाकर कहीं भी डाल दें और उस फोटो को अपने पास रख लें। ये बहुत ही अच्छा तरीका है किसी को भी अपनी बात को मनवाने का। दूसरा तरीका यहाँ पर बहुत अच्छा एक और बताने वाली हूँ। अगर आपने अपने बॉस को बस में करना है, अगर वो आपकी बात नहीं मानते, आपके साथ बिना बात का झगड़ा करते हैं, आपके साथ बिना बात का गलत व्यवहार किया जाता है, तो आप ये उपाय करके देख सकते हैं। शनिवार के दिन आपको 7 गायों के पैर की धूल को एकत्रित करना है, उसको अपने सामने रखना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप 41 दिन तक 216 बार करना है। 216 बार रोजाना आपने 41 दिन इस मंत्र का जप करना है। उसके बाद उस गोधूल को एक चुटकी जिसको भी वश में करना है उसके सर पर ले जाकर डालनी है। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। ये उपाय हर उस व्यक्ति के लिए किया जा सकता है जिसको आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जिसको आप कुछ भी समझाना चाहते हैं। बस नेगेटिव भाव से बिल्कुल ना करें। इसको करने से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि गौ माँ है और वो हर एक को सकारात्मकता ही देती हैं। बस वो व्यक्ति आपकी बात को मानेगा अगर आपकी बात सही है। तो ऐसा करने से आपको उचित लाभ मिल सकते हैं। करके देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है। इन उपायों को आप करें जरूर, पर किसी को शेयर मत करें, किसी को बताएं मत, क्योंकि इनको बताने से इनकी सकारात्मकता और इनकी शक्ति कम हो जाती है। तो आप बताएं नहीं, आप अपने लिए करें और ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत सारी चीजें परिवर्तित होंगी, चेंज होंगी। आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और आपका जीवन बहुत अच्छे से चलने लगेगा। इसको करने से आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपका जीवन अच्छे से चलने लगता है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।